अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ यकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जितना भी नॉलेज था हासिल कर चुके। आज इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम चार्जेस के बारे में जितनी भी डिस्कशन है उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सीखते चले जा रहे हैं और उस सीखते में हम आज पहुंच चुके हैं एक नए कॉन्सेप्ट की जानिब जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, या आपने पोटेंशियल का लफ्ज़ कहीं और भी पढ़ा हुआ है? याद करें ज़रा, कहाँ पे पढ़ा हुआ है आपने? पोटेंशियल का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है आप अपनी 9th क्लास के अंदर, जो कि था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझाने से पहले आपको मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझाऊंगा। ये समझाने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ज़मीन की सतह है। अब ज़मीन की सतह पे कोई एक ब्रिक यानी कि ईंट पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, जब ये ईंट ज़मीन पे पड़ी हुई होगी तो मैं कहूँगा कि इस ईंट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अभी ज़ख़ीरा नहीं है, स्टोर नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आए, कोई ना कोई इसके अंदर एनर्जी आए, तो स्टूडेंट्स मुझे इसके अंदर एनर्जी को ज़ख़ीरा करवाने के लिए, इसके अंदर एनर्जी मुतारिफ़ करवाने के लिए बैरूनी एनर्जी देना पड़ेगी। स्टूडेंट्स, वो बैरूनी एनर्जी मैं खुद दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इस ईंट को उठा के थोड़ा सा अपनी मैकेनिकल एनर्जी इसे दूंगा और फ़र्ज़ करें कि ये ईंट अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ये वाला मुकाम है ए और ये वाला मुकाम है बी। अब मुकाम ए मुकाम बी से ऊपर है और ऊपर है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो गई। अब स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ईंट जब ज़मीन पर पड़ी हुई थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी इस ईंट को मुहैया करके पॉइंट ए तक पहुंचाया, तो जैसे ही ये पॉइंट ए पे चला गया तो पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद इसके अंदर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़ख़ीरा हो जाएगा, या आसान लफ्ज़ों में कह लें इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी ज़ख़ीरा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर ये बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझना चाहता हूँ तो फ़र्ज़ करें मेरे पास एक प्लेट है कुछ इस तरह से, और इस प्लेट पे चार्ज है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पड़ा हुआ, और दूसरी प्लेट है नीचे की जानिब, और स्टूडेंट्स वो दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से पड़ी हुई है कि जिसके ऊपर चार्ज होगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव। स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट देख के आए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से निकलती हैं, उनका ओरिजिन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये दाखिल होती हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो होगी नीचे की जानिब। अब चूंकि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझाते हुए सहारा लिया है मुकाम ए और मुकाम बी का, तो इसको इससे रिलेट करने के लिए मैं इस प्लेट को नाम दे दूंगा स्टूडेंट्स प्लेट ए का, और इसको नाम दे दूंगा स्टूडेंट्स प्लेट बी का। अब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम चार्जेस की डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज छोड़ दूँ, फ़र्ज़ करें कोई एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैं Q नोट कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे आज़ादाना छोड़ दूँ तो क्या देखेंगे आप देखेंगे कि ये टेस्ट चार्ज
नेगेटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? स्टूडेंट्स ये कभी भी नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये हाई पोटेंशियल पे है। जिस तरह से ये मुकाम ए एक हाई पोटेंशियल पे था, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अगर फर्ज करें ये मार्कर मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी आए तो मुझे अपनी एनर्जी दे के इस मार्कर को ऊपर लिफ्ट करवाना होगा, उठाना होगा। और स्टूडेंट जैसे ही मैं ये मार्कर छोड़ूंगा तो ये मार्कर नीचे की जानिब आएगा, यानी ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से आएगा कम पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे भी यही केस होगा कि जब मैं चार्ज को छोड़ूंगा किसी इलाके के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, तो वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके के अंदर आएगा। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो VA है और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स वो VB है। क्योंकि प्लेट A और प्लेट B की बात कर रहा हूं तो इससे चीज़ों का समझना आसान हो जाएगा। अगर अब पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे नहीं जा रहा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले आपको लाजिम है कि पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना ना सिर्फ आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, बल्कि इसको याद रखना और इसको एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा। स्टूडेंट चलें पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब है फ़र्क, और फ़र्क कब होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क होता है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करना चाह रहा हूं तो मैं कहूँगा कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो फ़र्क होगा उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूँगा। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये तो मैंने ऊपर और नीचे की जानिब प्लेट्स बनाई हैं, लेकिन आपकी किताब में जो डायग्राम है वो उफ़की तरह से बनाई गई हैं, यानी कि बाईं साइड पे है ज़्यादा पोटेंशियल वाली प्लेट यानी कि पॉजिटिव, और दाईं साइड पे है कम पोटेंशियल वाली प्लेट यानी कि नेगेटिव प्लेट। तो आप इस वाली डायग्राम को भी बना सकते हैं और जिस तरह से मैंने समझाया है आप उसको भी बना सकते हैं। दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने अपनी आसानी के लिए जिस तरह से आपको समझ आता है उस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। एक तारीफ तो स्टूडेंट्स मैं ये लिखूंगा जो कि इसकी कॉन्सेप्ट के हवाले से मैंने बना दी। तो स्टूडेंट्स ये बनेगी, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल के फ़र्क को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, याद रखिएगा कि पोटेंशियल लिखते हैं हमेशा V के ज़रिए, और अगर आप डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं तो डिफरेंस के लिए मैथ्स में एक डेल्टा का सिंबल यूज़ किया जाता है। अब मैं कह रहा हूँ दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क को, और फ़र्क हमेशा लिया जाता है ज़्यादा से कम का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ फ़र्क निकालूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे क्लास फेलो के पास 50 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ फ़र्क निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा? ज़्यादा में से थोड़े को माइनस करूंगा, यानी कि 100 माइनस 50। तो इसी तरह से पोटेंशियल को भी हम ज़्यादा में से थोड़े को माइनस करेंगे, हम कहेंगे ये होगा VA माइनस VB, यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल वाले से अगर मैं कम पोटेंशियल वाले का फ़र्क ले लूँ तो उससे मैं कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपको समझ आ गई तो अब चलता हूँ मैं आपकी किताब वाली तारीफ़ की तरफ। आपकी किताब में वो ये कहता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए अगर चार्ज कोई एनर्जी मुहैया करे तो वो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। स्टूडेंट्स ये क्या बात कह दी मैंने, चलें इसको मैं अभी समझाता हूँ। अब हमने ये देखा था कि अगर यहाँ पे कोई ब्रिक पड़ा हुआ है, कोई ईंट पड़ी हुई है, तो हमें उसे दूसरे मुकाम तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड थी। स्टूडेंट्स
फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जो मार्कर है, मैं इस मार्कर को कोई एनर्जी देना चाहता हूँ, तो ये एनर्जी मैं जब इसे दूंगा तो मुझे अपनी एनर्जी को देनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट जैसे ही ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब आएगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ जैसे ही करेगा तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? वही एनर्जी जो मैंने इसे दी ये वही मुझे वापस मुहैया कर देगा। स्टूडेंट्स इसी केस में अगर ये क्यू नोट को मैं पहुँचाना चाहता हूँ ज़्यादा पोटेंशियल वाले एरिया में तो मुझे खुद एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे खुद इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जो मैं करूँगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए उसे मैं पोटेंशियल कहूँगा कि मैंने इसे ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ पहुँचा दिया। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आते हुए ये जो एनर्जी खुद मुहैया करेगा देगा तो उसको हम नाम देंगे दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का। अब ये वाली तारीफ भी मैं आपके सामने लिख देता हूं कि दो पॉइंट्स के दरमियान और स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये ए और बी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल होते हुए मुहैया करता है। तो लें जी, मैंने किताब वाली डेफिनेशन भी आपको बता दी कि किस तरह से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जैसे ही मूव करेगा तो वो दी गई एनर्जी जो कि पहले उसे दी गई वो उसी को वापस प्रोवाइड कर देगा, वापस आपको रिटर्न बैक कर देगा। स्टूडेंट्स अगर आप ये एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमने किस तरह से निकाला। पोटेंशियल का फार्मूला स्टूडेंट्स होगा वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि एक चार्ज पे मैं कितना वर्क कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे चार्ज अगर Q ले रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर टेस्ट चार्ज Q नोट के बजाय Q ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे भी Q लेना पड़ेगा। तो अगर ये वाली बात ठीक है तो मुझे जो वर्क की वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स आएगी W बराबर होगा किसके जी? क्यू वी के। और अब चूंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो जो एनर्जी आएगी स्टूडेंट्स, वर्क भी तो एनर्जी की एक फॉर्म है, तो हम कहेंगे क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी हम किसके इक्वल लिख चुके हैं? वी ए माइनस वी बी के बराबर। तो जो एनर्जी आएगी जो मुहैया की जा रही है स्टूडेंट्स वो बराबर होगी क्यू और ब्रैकेट में वी ए माइनस वी बी, और ये वो एनर्जी की मिकदार है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हुए मुहैया करता है। स्टूडेंट्स अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की समझ आ गई है तो चलें अब बढ़ेंगे उस टॉपिक की जानिब जिसकी मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स उसमें भी हम दो ही पॉइंट्स लेंगे। फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये हाई पोटेंशियल पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और दूर यानी कि लामहदूद फासले पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये चार्ज अगर लामहदूद फासले पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है। अगर मुझे वर्क करना पड़े इस चार्ज को उठा के किसी ऐसे पॉइंट में लाने के कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो मैं कहूँगा, फ़र्ज़ करें ये वी ए है स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें ये वी ए है, और अगर मैं इसे उठा के ऊपर किसी एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊँ जिस जगह पे ये इसके फील्ड के अंदर आ जाए, मैं इस पॉइंट को बी कह देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट वी बी आ गया, यानी इस जगह पे बी, इस जगह पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। अब जितना वर्क मुझे इन्फिनिटी से यानी लामहदूद फासले से इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाने के लिए लगा उसको मैं नाम दूंगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब वहां पे हम लोग 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क लेते थे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क लेना है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स का है, 2 पॉइंट्स की ही बात हो रही है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो थे वो फील्ड के अंदर आते थे, यहाँ पे एक पॉइंट फील्ड से बाहर है और फील्ड से बाहर से उठा के मुझे फील्ड के अंदर तक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर आपको समझ आ गई है तो चलें इसकी तारीफ भी लिख लेते हैं, इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो हम तारीफ की तरफ पहले बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप कह सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मिकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये डेफिनेशन अल्फाज की ज़ुबान में समझ आ गई है तो चलें हम इसको मैथ्स की ज़ुबान भी देते हैं, फार्मूले की ज़ुबान भी देते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है जो वर्क किया किस पे, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, कहाँ से कहाँ तक, लामहदूद फासले से उठा के उसे फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लाने में, तो उसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जहाँ जहाँ यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं डेल्टा का यानी कि इस चेंज का निशान नहीं डालूंगा, क्योंकि इस चेंज का मतलब था स्टूडेंट्स, अब ये एक बात याद रखिएगा कि मैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखूंगा वहाँ पे मैं डेल्टा का निशान नहीं डालूंगा। यानी कि जो यहाँ पे मैंने डाला था, यहाँ पे डेल्टा का जो निशान मैंने डाला था वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की अक्कासी करता था कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का फ़र्क है। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे डेल्टा का साइन यानी कि डिफरेंस का साइन आप नहीं डालेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये बात हो गई तो चलें हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल क्या स्केलर मिकदार है या वेक्टर मिकदार है। तो चलें इसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग देंगे नौयत की कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये कैसी मिकदार है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वर्क एक स्केलर मिकदार है, चार्ज एक स्केलर मिकदार है और स्केलर बटा स्केलर जो आंसर आएगा वो भी एक स्केलर मिकदार आएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर मिकदार है। अगर ये स्केलर मिकदार है तो चलें इसके यूनिट्स भी तो होंगे कोई ना कोई। तो यूनिट्स इसके बयान करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सहारा लेना पड़ेगा किस चीज़ का? जी हाँ, फार्मूले का। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फार्मूला ये कह रहा है कि V बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय वर्क बटा चार्ज। आप जानते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क का यूनिट होता है जाउल। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है जी कूलम्ब। और इसको हम पढ़ेंगे जाउल फी कूलम्ब। और स्टूडेंट्स, ये जाउल फी कूलम्ब मिल के बनाता है वोल्ट, और वोल्ट को हम लिखते हैं कैपिटल V के ज़रिए। तो चलें हम यहाँ पे कह देंगे कि जो इसका यूनिट है वो है वोल्ट, और इस वोल्ट को
कैपिटल यानी कि बड़े V के ज़रिए से जाहिर किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बातें जितनी भी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल मज़ीद किया जा सकता है कि आप इस 1 वोल्ट की तारीफ़ करें। 1 वोल्ट का अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो उसका मतलब क्या है, उसको आप किस तरह से बयान करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको बयान करने के लिए हम दोबारा से सहारा लेंगे इस फार्मूले का। फार्मूले में वो ये कह रहा है कि जो वोल्ट है ये बराबर है किसके स्टूडेंट्स, वर्क और चार्ज की निस्बत के, या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, जाउल बटा कूलम के। और अगर यहाँ पे 1 वोल्ट लिख रहा हूँ तो जाउल भी 1 लिखूंगा, कूलम भी 1 लिखूंगा। तो अब अगर हम इसको अल्फाज की ज़ुबान देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स किस तरह देंगे, तो याद रखिएगा हम कहेंगे कि 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा कि जब हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे 1 जाउल का वर्क करें। कब वर्क करें, कि जब उसे लामहदूद फासले से उठा के किसी फील्ड के अंदर पॉइंट तक लाना हो। तो दोबारा सुन लें, इसकी तारीफ किस तरह से की जाएगी कि जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क अगर 1 जाउल हो तो उसको मैं 1 वोल्ट कहूंगा। तो चलें स्टूडेंट्स, इसको हम लिख भी लेते हैं कि अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 जाउल, इसको जोल भी पढ़ा जा सकता है, जाउल भी पढ़ा जा सकता है। तो आपको जिस तरह आसानी हो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लाने के लिए अगर 1 जाउल वर्क करना पड़े तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो चलें जी, मैंने 1 वोल्ट की तारीफ भी आपके सामने लिख दी है। अब उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद इसी तरह के आर्टिकल्स को आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन दोनों में अगर तारीफ़ आपसे पूछ ली जाए तो किस तरह से आप फ़र्क नुमाया करेंगे। साथ ही साथ आपको 1 वोल्ट की तारीफ़ करना भी मैंने बता दी, और मज़ीद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको मैं ये सिखाता जाऊंगा कि किस तरह से फ़ार्मूले से तारीफ़ बनानी है और तारीफ़ से फ़ार्मूला बनाना है। तो आइंदा आने वाले लेक्चर्स तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।